नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा और बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में पुलवामा आतंकी हमले के बाद चल रही तनातनी को लेकर के। इस पूरे मामले में एक खास बात यह है कि शुरू में ऐसा लगा जैसे कि पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से उसे कंडेम करने की बारी आई तो उसमें 1 हफ्ते लग गए थे और बाद में खबर आई कि चाइना की वजह से ये डिले हो रहा था। हालांकि अंततः चाइना को उस निंदा प्रस्ताव पे साइन करना पड़ा था। लेकिन अब ये बात हो रही है कि कहीं ना कहीं चाइना क्या आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के बेशक पब्लिक ओपिनियन के दबाव में या भारत के साथ थोड़ी बड़ी नज़दीकियों की वजह से आखिर खामोश क्यों है, पाकिस्तान का उस तरह से फेवर नहीं करता हुआ दिख रहा है जैसा कि अमूमन वो दिखता है। तो इस पर बताएंगे विष्णु जी कि क्या क्या वजह हो सकती है। देखिए, एक जो वजह लगती है कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ है तो एक तो अभी कुछ इतनी तनातनी लग जरूर रही है, लेकिन युद्ध जैसी पोजीशन अभी भी बाकी है। कहीं कहीं लग रहा है कि पाकिस्तान बच रहा है, शांति की बात कर रहा है इमरान खान, और सीधे सीधे अटैक की बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी वजह होती है। दूसरी जो बड़ी वजह मानी जा रही है और जो पुख्ता वजह लगती है वो है अप्रैल में जो रोड एंड बेल्ट फोरम की जो सेकेंड मीटिंग होने वाली है, उसमें जो CPC पे डिस्कस होना है। पिछली बार जब हुआ था, दरअसल CPC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनना था, जिसमें एक पिछली जो मीटिंग हुई उसमें 130 देशों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, लेकिन इंडिया ने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो रास्ता है वो POK से जाता है और इंडिया ये मानता है कि POK उसका हिस्सा है, अभी भी मानता है। इसके लिए विधानसभा में सीटें भी खाली छोड़ी जाती हैं। तो ऐसे में अगर चाइना वहाँ पे एंटर करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के हक पे, इंडिया की जो संप्रभुता है उस पर एक सवाल उठाता है और इंडिया उस मीटिंग में जाके एक तरह से उनको सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ी बात है कि अप्रैल में मीटिंग होनी है। चाइना नहीं चाहता कि अप्रैल से पहले इंडिया को किसी बात पे नाराज़ करे या मौका दे कि वो सेकंड मीटिंग में भी ना आए। तो ये एक बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं एक और बड़ी घटना नवंबर में जो हुआ, पिछले साल नवंबर में ये हुआ। दरअसल जो CPC कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पर चाइनीज़ लोगों पर अटैक हो रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने किया है उसकी सुरक्षा के लिए, या उनके जो इंजीनियर एक्सपर्ट्स आते हैं उन पर लगातार अटैक हो रहे हैं। इसका ये हुआ कि 10 नवंबर के दिन जो चाइना का सरकारी TV है CSTN, उस पर पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाया गया उसमें से POK गायब कर दिया गया। तो मैं स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं। ये वो तस्वीर है बेसिकली, जिस तस्वीर में पाकिस्तान का जो नक्शा है उसमें से POK गायब कर दिया। और आमतौर पे इस तरह के सरकारी चैनल्स में कोई भी जो ऑफिशियल मैप होते हैं वो तय होते हैं कि यही चलने हैं, इनको कोई ऐसे नहीं निकालता कि तुरंत निकाल ले। लेकिन अगर वो बदला गया, वहाँ से POK को गायब किया गया, तो एक तरह से पाकिस्तान को झटका था कि हम POK आपका हिस्सा नहीं मानते। और ऐसे में पाकिस्तान को वाकई में झटका था और एक तरह से थ्रेट दिया गया कि हमारे लोगों की वहाँ सुरक्षा एक तरह से बना के रखी जाए। और ये और इश्यूज़ भी हैं जो चाइना में जो होता है मुस्लिम्स के साथ, उसको लेकर कभी कभी पाकिस्तान में अंदर जो मुस्लिम्स हैं, कट्टरपंथी ग्रुप हैं, उनमें नाराज़गी रही है, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं है। अमेरिका से दूर हो रहा है पाकिस्तान, और इधर सऊदी अरेबिया के निकट जाना भी चाइना को शायद सूट ना करता हो। तो एक बड़ी वजह है कि चाइना कम से कम अप्रैल तक तो खामोश रहने वाला है। इंडिया के रुख पे डिपेंड करेगा कि वो उस फोरम में जाता है या नहीं जाता। आमतौर पे नहीं लगता कि वो जाएगा। तो ये एक बड़ी वजह लगती है। लेकिन चाइना बेशक हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में होता क्या है कि चाइना हमेशा ही दिखाना चाहेगा कि पाकिस्तान हम पे डिपेंडेंट है, और जो चाइना का एक प्रांत है वहाँ पे भी कुछ इस तरह के मुस्लिम और इनकी कुछ श्रृंखल गतिविधियाँ चलती रहती है, वो अलग बात है। लेकिन NSG का मेंबरशिप का मसला हो, और चाहे मसूद अजहर पे बैन किया, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का मामला हो, उसमें जो है चाइना का अभी भी जो रिएक्शन आया कोई बहुत अच्छा नहीं था। अभी भी उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद से लड़ता रहा है पाकिस्तान। तो उन्हें बैलेंस अभी वो एक तरह से बीच में रखे हुए हैं अपने आप को, क्योंकि इंडिया पे उन्हें उतना भरोसा नहीं है और पाकिस्तान उनके हाथ से निकल रहा है, ऐसा उन्हें लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अपनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलहाल चाइना में है। वहाँ पे रूस और चाइना के विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है। आतंकवाद की एक बार फिर से निंदा की गई है। तो जब ये देश मिलकर के निंदा करते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है उन देशों के ऊपर, पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर, जो आतंकवाद को कहीं ना कहीं पालते पोसते हैं। तो चाइना चूँकि बड़ा कंट्री है और अपने हितों को देख करके वो नेक्स्ट कदम उठाता है। देखने वाली बात होगी कि आगे उसका क्या रुख रहता है भारत के प्रति। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर।